Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So this is our first lecture of interview adaptations. I am Juwairiya Javed, your trainer of this course. आज के इस लेक्चर में हम जो 3 चीज़ें पढ़ेंगे कंटेंट में हमारे पास है डिफाइन इंटरव्यू, द पर्पस ऑफ इंटरव्यू एंड वाई इंटरव्यू टुक प्लेस, वाई इंटरव्यू टुक फोर के क्यों इंटरव्यू होते हैं। कि 3 चीज़ें हम देखेंगे कि इंटरव्यू की डेफिनेशन, इंटरव्यू का मकसद क्या होता है एंड जो है वो इंटरव्यू क्यों होते हैं, क्या इसका मकसद होता है, क्यों ये करवाए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं। दैन डेफिनेशन जो है इंटरव्यू की वो ये एक फ्रेंच वर्ड जो है वो उससे निकला है जिसको कहते हैं इंट्रेवॉन। ठीक है, इंट्रेवॉन इस वर्ड को कहते हैं, एक फ्रेंच वर्ड है। इसका जो मीनिंग है वो है हमारे पास टू कंपेयर और टू सी ईच अदर, सॉरी टू गेट ग्लिम्स एंड टू सी ईच अदर। किसी को देख लेना, किसी के बारे में, किसी के एटीट्यूड के बारे में, किसी के बिहेवियर के बारे में, किसी की स्किल्स के बारे में, किसी के कंप्लाइंसेस के बारे में। आपने कंप्लाइंसेस कहते हैं बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेशंस वगैरह के बारे में आपने जो उनसे एक हाव नाव लेनी होती है, उनसे ग्लिम्स लेने हैं उनके बारे में, उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। उसका ये मतलब है उसका मतलब होता है ये इंटरव्यू, जो हमारे पास एक वर्ड है उसका मतलब ये है। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है इंटरव्यू। ठीक है, कि एक दूसरे का ग्लिम्स ले लेना या एक दूसरे को देख लेना या किसी का ग्लिम्स लेना कुछ उस हवाले से। ठीक है, नॉर्मली इंटरव्यू को कहा जाता है कि 2 लोगों का आपस में मिलकर बातचीत करना, 2 लोगों का आपस में भी मिलकर क्वेश्चन करना, एक बंदा सवाल करता है, एक बंदा उसके जवाब देता है। तो दिस इज सम काइंड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, और किसी टॉपिक के ऊपर बात करना, सवालों जवाब में जब बात हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू पे लाइक समटाइम्स हम देखते हैं एक टॉपिक पे बात हो रही है ना, तो वो भी एक बंदा अगर किसी से सवाल करी जा रहा है तो वो भी एक उसके लिए इंटरव्यू है ना। कभी वो इस टॉपिक का उसको नॉलेज है और वो उस टॉपिक से उसके बारे में पूछ रहा है तो वो उसको क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो दिस इज समथिंग लाइक ये भी एक इंटरव्यू की टाइप आती है, कम प्रोग्राम इंटरव्यूज़ या डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ में लेकर आ, जिनके हम टाइप्स को आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, तो ये देखें कि टू फाइंड इट दी, आगे आपके पास ये देखें ये है कि हम सॉरी मुझे रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अच्छा, इंटरव्यू होता क्यों है? to find the candidate has right attitude and fits the environment of company culture. अच्छा, फिट्स द इन्वायरमेंट एंड कंपनी कल्चर। अच्छा, ये बड़ा डिपेंड करता है कि एक ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट इसलिए किया जाता है ताकि आपके देखिए बात की ग्लिम्स लेने के लिए, जो इंट्रामॉन एक वर्ड है, ग्लिम्स लेने के लिए एक बंदे के एक आपको उसका बिहेवियर, उसके एटीट्यूड्स को देखने के लिए लिया जाता है ना, उसका ये मकसद है टू सी ईच अदर, टू नो अबाउट ईच अदर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इंटरव्यू लिया इसलिए जाता है कि ये बंदे को देख लिया जाए कि क्या इस इन्वायरमेंट को फिट होगा, क्या ये परफेक्ट है इस पोस्ट के लिए, क्या हमारा इसका एटीट्यूड, इसका जो बिहेवियर्स हैं, इसकी जो ड्रेसिंग सेंस है। ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यूज़। अगर हम देख लें, बल्कि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं की जाती, बट इंटरनेशनली अगर आप ड्रेसिंग कोचेज़ या ड्रेसिंग कंसल्टेंट्स जो होते हैं, और हमारे पाकिस्तान में भी एक ड्रेसिंग कंसल्टेंट है, आई फॉर गॉट हिज नेम, बट रिसेंटली मुझे उनसे मिलने का, उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ था, एंड ही वॉज सच अ great person and great exposure. He has a literally great exposure in this field. और वो मतलब कि ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत मैटर करती है। आप किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप उस इन्वायरमेंट को सूट करोगे भी कि नहीं करोगे। तो ये चीज़ को दरियाफ्त करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। एंड देन ऑब्वियसली कि टू फाइंड बेस्ट कैंडिडेट फॉर दी वैकेंसी, के एक अच्छा कैंडिडेट, एक बेस्ट कैंडिडेट
कैंडिडेट को मतलब ताकि वो ले सके, उसको फाइंड कर पाएँ, इसलिए वो ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस होता है। ओके तो इंटरव्यूअर किन चीज़ों के बारे में आपके देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि आखिर इंटरव्यूअर हमें किन किन चीज़ों पर जज करेगा, किन किन चीज़ों की बेसिस पे हमसे बात करेगा, क्या किन चीज़ों के बारे में वो देख रहा होता है। तो सबसे पहले हु आर यू एज अ पर्सन, आप एज अ पर्सन क्या हो। हम सब समटाइम्स ना लोगों में ये चीज़ होती है कि हमारी स्किल्स, हमारी एजुकेशन एंड हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड एंड हमारी एक्सपीरियंसेस एंड हमारा मतलब कि अच्छी अच्छी फर्म्स में काम कर लेना काफ़ी है दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर एज अ पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। like for example your ethics, your etiquettes, your behaviors, your relationship with your co-workers, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मतलब आप कितना रिस्पेक्ट करते हो किसी को एज अ पर्सन, आप किस तरह के, आप अच्छे इंसान हो, आप बुरे इंसान हो, आप ह्यूमिलेटेड हो, आप लोगों को ह्यूमिलेट करते हो, आप अपने जूनियर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। तो हु आर यू एज अ पर्सन, ये बहुत मैटर करता है, ये देखा जाता है। योर नॉलेज, आपकी नॉलेज, आपकी पर्टिकुलर नॉलेज आपकी फ़ील्ड के हवाले से कितनी है, आप कितना अपनी इस फील्ड के हवाले से आपको नॉलेज है, कितनी आपको इर्द गिर्द की भी नॉलेज, जनरल नॉलेज को भी देखा जाता है, बट आपकी जो फील्ड नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू उसके बारे में भी देख रहा होता है कि भी आपकी जो आप जिस चीज़ के लिए आए हो उसमें आपकी नॉलेज कितनी स्किल्स हैं आप में उसमें। योर स्किल्स, आगे वही बात, योर स्किल्स, आप स्किल्ड कितने हैं उस चीज़ में, उस काम को कितना आपने सीखा हुआ है, आप कितना उस काम में एफिशिएंट, आपकी नॉलेज क्या है। नॉलेज इज़ समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है उस चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन है, आपको कहीं से भी मिले। नॉलेज इज़ समथिंग एल्स कि आपने इन्फॉर्मेशन ली, उसको सर्च किया और देन उसने आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर दी, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो नॉलेज है आपको चीज़ों की, आपको एक एग्जैक्ट पता है उनका, एक आपके पास हेल्थी, आपके पास एक कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सोर्स की तरफ से, आपके पास जो रियल सोर्स है उसकी तरफ से आपके पास एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो वो आपकी नॉलेज में है, वो चीज़ आपकी नॉलेज में है। जनरल नॉलेज हो सकती है, आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो सकती है, आपको पता है। अभी कुछ लोग सीख लेते हैं, कुछ लोगों को पता है कि हाँ अच्छा मैंने ये चीज़ सीखी हुई है, पर वो अपडेटेड नहीं रहते अपनी इस फील्ड के साथ। चीज़ें बदल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें जो ट्रेंड्स हैं वो बदल रहे हैं, तो साथ साथ अपडेट भी रहना अपनी फील्ड से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट कि आपकी स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज कितनी है उस हवाले से, देन आपकी स्किल्स कितनी है, आप कितने स्किल्ड हो उस फील्ड में, आपने सर्टिफिकेशन की हुई है, आपकी क्वालिफिकेशन है इस फील्ड में, या आपकी सर्टिफिकेशन है इस फील्ड में, आपने कितना काम किया हुआ है उस फील्ड में, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसे, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो उनके क्वेश्चंस पर, किस तरह से आप उनको जवाब दे रहे हो, ये एटीट्यूड में आपका था, क्योंकि एटीट्यूड इज़ ऑल अबाउट एक्शंस। एक 15-20 मिनट के इंटरव्यू में मोस्टली 10 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, 15 भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कह लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का एक इंटरव्यू होता है। तो उसमें वो ये तो नहीं कि वो आपको प्रॉपर बैठा के आपका एटीट्यूड चेक करेगा, बट जस्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बात करने के स्टाइल से, आपके उनके क्वेश्चन आंसर्स को पर रिएक्ट करने के स्टाइल से वो ये दरियाफ्त कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाउ आपका एटीट्यूड किस तरह का, तो ये चीज़ देखी जाती है। एंड योर एबिलिटी इंटरेक्ट विद पीपल, एंड देन आपकी लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरह आप इंटरेक्ट करते हो लोगों के साथ, इंटरव्यूअर ये भी देखता है। अब वहाँ समटाइम्स ये जो चीज़ें हैं ये लोग बल्कि वो पर्सन टू पर्सन भी देखी जा सकती है कि आप उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, और ये कि पैनल अगर इंटरव्यू हो तो उसमें भी देखी जाती है कि आप किस तरह से उनसे इंटरेक्ट कर, किस तरह से क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हो, आप कितना अच्छा इंटरेक्ट हो जाते हो लोगों के साथ, आप बना ले तो रिलेशनशिप से या नहीं बना पाते, आप अपनी एक सिनर्जी क्रिएट कर पाते हो या नहीं कर पाते। एंड देन आगे लास्ट में है जो हमारे पास, योर कैपेसिटी टू टेक वर्किंग प्रेशर। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा ना ये कुछ आईसाइट का थोड़ा इशू है, तो वो मुझे पढ़ने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो ना बार बार मैं कह रहा रुक जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर मीनवाइल लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बाद में जब मैं लेक्चर आपको शेयर कर दूँगी तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। एंड दिस इज़ सो बेसिक ऑफ द इंटरव्यू, तो आई थिंक सो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ लास्ट पॉइंट है कि आप कितना वर्क प्रेशर ले ले, कि आपका कितना, लाइक समटाइम्स होता है कि डिस्क्रिप्शन बताते हैं लोग, लोगों का मुँह ऐसा जाता है, इतना काम करना है हमने, ओ माय गॉड, ये इतना सारा काम हमारे ही अंडर होगा। समटाइम्स लोग इस तरह से कर देते हैं, आप एक्सप्रेशन इस तरह से दे लेते हैं, तो वो बंदे को पता चल जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के सामने जो कि इंटरव्यूअर आप में देख रहा होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इतना ही था, हमने ये ये चीज़ें देखी हैं और बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।